सर, जैसे कि आपने ये कृषि विद्यापीठ बनाया है, या इसमें मतलब कैसे किसानों को, यूथ को, स्टूडेंट को, या जो बाकी समाज जो सीखना चाहता है उसको कैसे क्या-क्या सिखाएंगे? क्या मतलब आपका भविष्य का इसका प्लान है, देखिए या जो कर रहे हैं देखिए वो? सबसे पहली चीज तो रहेगी कि बीज का संरक्षण। जी। क्योंकि बीज अगर किसान के हाथ में नहीं रहेगा तो खेती किसान के हाथ में नहीं रहेगी। तो बीज तो बेसिक है। जी। अब बीज में जो है क्या है कि देसी बीज, फिर ओपन पॉलिनेटेड सीड, फिर बीज की का संरक्षण कैसे करना, फिर उनका संवर्धन कैसे करना, फिर उनकी ग्रेडिंग कैसे करना, फिर बीज बैंक कैसे हमको बनाना है, फिर उस बीज बैंक के साथ समुदाय को कैसे जोड़ना है। तो ये एक सारी चीज रहेगी जो बीज से संबंधित इसके अंदर रहेगी। ये किसानों को ट्रेनिंग देंगे आप? ये किसानों के साथ ट्रेनिंग रहेगा, एकेडमिक स्तर के लोगों के साथ ट्रेनिंग रहेगा। जितने भी वो लोग जिनको लगता है कि खेती किसानी के साथ जुड़ के इस देश समाज राष्ट्र के लिए कुछ करना है, उनके सब के लिए जो है ये चीजें यहाँ पर रहेंगी। जो कि जो हम ट्रेनिंग का पार्ट्स बनाए हैं उसका भी एक हिस्सा है कि जहां पर लोग बीज से संबंधित पूरी बीज की श्रृंखला को सीख सके, बीज पैदा करने से लेकर बीज बैंक बनाने तक और समुदाय के स्तर तक उसको ले जाने के लिए ये पूरी तैयारी है बीज के स्तर की। एक मतलब बीज के स्तर की एक तैयारी है। एक तैयारी, हाँ। फिर दूसरी चीज है नेचुरल फार्मिंग की। अब नेचुरल फार्मिंग बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ते जा रहे हैं जी, और मिट्टी हमारी मरती जा रही है। जिस खेत के अंदर हम यूरिया डीएपी डालते हैं उस खेत में रोग और बीमारी आना ही आना तय है। बिल्कुल सही। जो कि अभी लास्ट में आप हमारे दर्शकों को आप दिखा दीजिएगा जो हमारे यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम कैसे घनजीवामृत बनाएं, उसका क्या उपयोग है खेती के अंदर, बीजामृत का क्या उपयोग है, बीज शोधन बहुत जरूरी है, जीवामृत का क्या उपयोग है, हम फिर 10वां अर्क बनाते हैं, या हम अभी और आगे कुछ वीडियो की सीरीज आपके साथ और हम लोग करेंगे। उसमें बहुत सी चीजें हैं कि जो मछली का कतरन होता है उससे बहुत अच्छी जो है यूरिया तैयार कर ली जाती है, वो हम लोग तैयार करते हैं। हमारे पास मुर्गियां पली हुई हैं, मुर्गियों का बहुत अच्छा रोल है एनपीके की पूर्ति में जी, नेचुरल विधि से। बिल्कुल सही बात है। और मैंने जो है इस बार जिन सब्जियों को मैंने ये देखा कि जिनको ज्यादा यूरिया चाहिए उसमें थोड़ा सा बढ़ा के हमने मुर्गी की बीज डाली है, जिसको कम चाहिए उसमें संतुलित मात्रा में डाली है। और इतना अच्छा परिणाम है कि मेरे अपने गांव से भी लोग आते हैं, देखने के लिए लोग आते हैं जिन्होंने सेम फसल लगाया है, उनको यकीन नहीं होता है कि इतना अच्छा उत्पादन हो सकता है। जी जी। हम लोगों को क्या है कि खेती में फास्फोरस पोटास की जरूरत पड़ती है। हर गांव में मरे हुए जानवर मिल जाते हैं और आजकल काफी जानवर मरते रहते, लोग फेंक जाते हैं, कुत्ते खाते हैं, इधर उधर हड्डियां ले जाते हैं। हड्डियों को हम लोग इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद उनको जो है भून लेते हैं, भूनने मतलब जला देते हैं। जलाने के बाद जो सफेद हिस्सा उनका थोड़ा सा बच जाता है, उस हिस्से को इकट्ठा करके अचारदानी में डाल देते हैं, जो कि हमारे अंदर रखा हुआ है। डालने के बाद जितना वो है, अगर 1 किलो हड्डियां हैं तो 1.5 किलो उसमें विनेगर डाल देते हैं। और विनेगर डाल देने के बाद 5 दिन के बाद वो उसी में फर्मेंट हो जाता है। वो ऊपर से स्प्रे करते, बहुत अच्छी पूर्ति करता है। हमारे पास मुर्गियां हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति अच्छी करता है, फास्फोरस की हड्डियां, हाँ बहुत सही। हमारे पास मुर्गियां हैं तो अंडे जो है लोग खाते हैं। मैं तो जिनको अंडे देता हूं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप छिकला मुझे दे दीजिए। तो छिकले में कैल्शियम बहुत होता है। तो खाद के स्तर पर, माइक्रोन्यूट्रिएंट के स्तर पर बहुत सी जो विधियां हैं और जो हमारे चारों तरफ खूब मौजूद है, हम लोग इस पूरे मॉडल के अंदर ये प्रयास कर रहे हैं कि उन चीजों को भी जो है लोगों को बहुत बेहतर तरीके से सिखाया जा सके और लोग सीख कर जाएं और वो उसको करें। कहने का मतलब ये है जो भूमि का और पौधे का जो पोषण है उसकी व्यवस्था हमारे ही आसपास है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और हम दुकानों पर और कंपनियों पर आश्रित हो गए हैं कि यूरिया डीएपी और ये इस तरह की चीजें लाएं और वो डाल दें। कहने का हमारे यहाँ से ये है कि जो हम फर्टिलाइजर खेत में डालते हैं, जो उर्वरक खेत में डालते हैं, उर्वरक को बनाने के बहुत से तरीके हैं और बहुत से संसाधन हमारे खेत के आसपास, हमारे गांव में पर्याप्त संख्या में है, पर्याप्त मात्रा में है। हमको क्या करना है कि खेती में इस्तेमाल करने लायक उसको बनाना है। ठीक है ना? तो ये एक चीज जो है बड़े स्तर पर इसके अंदर जुड़ी हुई है। हो गए। हाँ। अब तीसरी चीज इसके अंदर है
कि मिट्टी के स्वास्थ्य की देखभाल, क्योंकि अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी जी, तो उसमें पैदा होने वाला खाना भी स्वस्थ नहीं होगा। खाना स्वस्थ अगर नहीं होगा तो हम जो भी खाएं पेट भरेगा, लेकिन पोषकता हमको नहीं मिलेगी। तो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए कि हम मिट्टी के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी काम करती, कैसे ज्यादा से ज्यादा माइक्रोब्स बढ़ा सकें मिट्टी के अंदर, क्योंकि माइक्रोब्स ही कृषि के अंदर पूरा काम करते हैं। जैसे जंगल में तो कोई नहीं जाता है कुछ भी डालने के लिए, लेकिन वहां कोई पौधा मरता नहीं है, सब बहुत बढ़िया हरे भरे चलते रहते हैं। और खेती में जो है सारी चीजें, अगर हम यूरिया डीएपी ना डालें तो कुछ होता नहीं है। तो रीजन क्या है कि उससे पहले तो यूरिया डीएपी हम नहीं डालते थी, चीजें होती थी। हमने जब यूरिया डीएपी डाला तो जो बहुत माइक्रोब्स था, जो किसान की बड़ी मदद करता था किसी भी फसल के उत्पादन के लिए, वो माइक्रोब्स की संख्या बहुत घटी और वो बहुत मरे, जो सूक्ष्म जीव हैं। वैसे केंचुआ कहते थे, केंचुआ देखने को अब तो देखने को नहीं मिलते, पहले बारिश में जाते थे हम लोग। हाँ, देखिए जो माइक्रोब्स है वो तो आंखों से दिखते नहीं। हाँ, और उनकी अरबों खरबों की, मतलब 1 ग्राम मिट्टी में अरबों की संख्या में माइक्रोब्स होते हैं जी। और वो माइक्रोब्स नेचर से, जैसे हम नाइट्रोजन डालते हैं पर प्रकृति में 78% नाइट्रोजन है, तो वो माइक्रोब्स क्या करता है, नेचर से जो है नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट लेता है और पेड़ को देने काम करता है। वो एक बड़ी सीरीज है, वो आगे इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम इसके अंदर कार्बन को कैसे इंक्रीज करें। फिर मिट्टी के अंदर एक बहुत सी चीज होती है कि मल्चिंग करना जरूरी है जी। क्योंकि जैसे माइक्रोब्स है वो रात में काम करता है, अगर खुली मिट्टी आप डाल देंगे तो माइक्रोब्स जो है फिर रात में काम करेगा, दिन में काम नहीं करेगा। इसीलिए नेचर ने माइक्रोब्स के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था की है कि खुली मिट्टी पर वो किसी तरीके की घास जमा देती, जिससे कि छाया बनी रहे या अंधियारा रहे, क्योंकि वो छाया या अंधियारे में ही काम करता है। बहुत ही तो उसके लिए मल्चिंग करने की बहुत जरूरत है। जब हमारे यहाँ पे हमने छोटे से अभी प्रयोग उधर किए हुए हैं, आप वो भी दिखा सकते हैं कि जब हम मल्च कर देते हैं तो जो 12 घंटे के लिए फ्री में कोई हमारे लिए काम करता, फिर वो 24 घंटे हमारे लिए काम करने लगता है। इसलिए मल्चिंग बहुत जरूरी है। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मिट्टी का स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हमको मिट्टी के साथ करने की जरूरत है। ये भी एक उसका पार्ट है, ये भी उसका एक हिस्सा है। बिल्कुल कि खेती से सबसे ज्यादा अगर पलायन किसी का हो रहा तो युवाओं का हो रहा है कि युवा कोई जो है खेती के पास आना नहीं चाहता है, जबकि ठीक इसके विपरीत हो रहा कि बहुत पढ़े लिखे युवा जो है खेती की तरफ ही आ रहे हैं। पर एक वो बहुत बड़ा हिस्सा जो खेती की आधुनिक चुनौतियों को नहीं समझ रहा है, वो खेती से सब भाग रहा है। तो हम लोग युवा कृषि के अंदर आ सके उसके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स डिजाइन कर रहे हैं, जैसे कैसे लो कास्ट में उत्पादन करना है, कैसे प्रोसेसिंग करना है, कैसे मार्केटिंग के साथ जुड़ना है, कैसे YouTube पे कंटेंट क्रिएट करके अपनी चीज को दुनिया के सामने लेके जाना है। ये सारी चीजें जो है युवाओं के साथ हम लोग जुड़ के और उनके लिए जो है इसके अंदर एक प्रोग्राम्स तैयार किए हैं कि उसको भी हम लोग इन फ्यूचर में उनके साथ करने वाले हैं। क्योंकि युवा के अंदर सबसे ज्यादा क्रिएटिव एक्टिविटीज करने का गुण होता है, सबसे ज्यादा सोच होती है, सबसे ज्यादा समझ और ऊर्जा होती है। तो वो ऊर्जा जो अभी खेती से बाहर जा रही है और अलग दिशाओं में जो है वो अपनी क्रिएटिव ऊर्जा लगा रही है, नशा में है, घूमने में है, कई तरीके के अपराधों के अंदर है। तो उन चीजों को हम लोग समझ के कि कैसे जो है उस क्रिएटिव ऊर्जा को उत्पादन की तरफ लेके आया जाए, इस चीज को भी इसके अंदर हमने जो है डाला हुआ है। जो किसान या युवा या स्टूडेंट आपसे यहाँ जुड़ना चाहते हैं तो वो किस प्रकार आपसे यहाँ जुड़ सकते हैं? देखिए, कृषि विद्यापीठ तो सबके लिए हर समय खुला हुआ है और हम लोग किसानों के लिए तो 3 दिन का प्रशिक्षण प्रोग्राम यहाँ पर तैयार किए हुए हैं। साथ में किस तरीके से खेती करना है उसके लिए जो है एक सलाह का जो है प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, एक सलाह मशवरा देने के लिए जो है प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। दूसरा कि जो युवा और विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर आकर की चीजों को किस तरीके से किया जा रहा है उनको सीख सकते हैं। विद्यार्थी अपने तमाम तरीके के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत तरीके की हम एग्रीकल्चर की वर्कशॉप जो है करने वाले हैं, वो लोग वर्कशॉप के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे हम मड नेचुरल बिल्डिंग की एक वर्कशॉप यहाँ पे किए, बहुत से लोग जुड़े, अमूमन इजराइल तक से भी जो है एक लड़का आ गया जिसने जो है उसको किया। तो किसान हमारे साथ
जो खेती के अंदर दिक्कत है उनको समझने के लिए जुड़ सकता है। युवा अपने करियर को बनाने के लिए जो है कृषि विद्यापीठ के साथ जुड़ सकता है। विद्यार्थी जो तमाम तरीके की नई नई चीजें कृषि के अंदर आ रही हैं, जिसमें क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है और क्या उसके लिए जो है परेशानी आगे बनने वाली है, उन सारी चीजों को हमारे साथ जुड़ के समझ सकता है, सीख सकता है। ये सारे काम जो है ये लोग हमारे साथ मिलकर यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अब मैं सर चाहूंगा कि आप जो अपने फार्म पे जो छोटी छोटी चीजें लगाई हुई हैं या जो कर रहे हैं, जो सीड का बता रहे हैं, कुछ प्लांट्स पौधे मुझे दिख भी रहे हैं लगे हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बता दें, जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें इस बारे में जानकारी मिले कि आप फील्ड पर भी काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा बिल्कुल बना पड़ा हुआ है, इसमें हमने अलसी की बुआई कर दी है। थोड़ा सा लेट हो गया है, 5-7 दिन। ये वाला हिस्सा आप जैसे बैंगन का देख सकते हैं, ये भी हमने जो है बीज के मार्फत जो है डाल रखा है, जहां पर जो है हम बैंगन को भी जो है सीड के लिए तैयार कर रहे हैं। तो हमको जो बैंगन सीड के लिए चाहिए वो हमने सिलेक्ट करके इसके अंदर डाल लिए हैं, बाकी हम अपने खाने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, बैंगनी ये सीड के। करेला लगा रखा, अभी थोड़ा सा घास है, घास अभी खत्म होने के बाद ये करेले के पौधे हैं? करेले पौधे आगे हैं। वो तो हमने बस जनरली एक लौकी की वैरायटी है जो मैंने हरियाणा से मंगाई थी जी, उसके ऊपर जाड़े में कुछ काम करने के लिए उसको लगा रखा है जी। अभी जैसे देखिए ये धान है, इसमें बहुत सी धान की वैरायटीज थी, भी कट गई। ये उस एरियाज के लिए है जिस एरिया में जो है अक्टूबर तक या अक्टूबर एंड तक पानी भरा रहता खेतों में। तो वो जो तराई का एरिया है, उस तराई के एरिया के लिए जो है हमारे पास 5-6 धान की वैरायटीज लगी हुई हैं और इनका बहुत अच्छा उत्पादन है। खास चीज ये देखिए, जैसे ये दूबराज है, ये बहुत सुगंधित जो है धान की वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है? दूबराज। दूबराज। हाँ, ये बहुत पुरानी और सुगंधित धान की वैरायटी है। इसमें ये रोवे निकले हुए हैं। इसका असर मैंने ये देखा है कि जैसे लास्ट में जो गंधी या कोई कीड़ा आता है रस चूसने के लिए, इसको नुकसान पहुंचाने के लिए, वो इसमें बिल्कुल नहीं आता है। जैसे इसमें जो है इस वाली लाइन में जो है गेहूं लगा हुआ, कई वैरायटी लगा हुआ, ये चना हमारे पास बीज के लिए लगा हुआ है। इधर 2-3 पेड़ हमने जो है बीज के लिए कि बीज कंटिन्यू बचा रहे, वो तुरई लगा रखी। आगे जो है पालक है। ये हमने मल्चिंग पर बस थोड़ा सा अपने खाने के लिए ये स्ट्रॉबेरी हमने लगी हुई है। ये खाली 50 प्लांट हमने किए हैं। और खास चीज ये है कि जो आप यहाँ पर देखिए ये रखा हुआ है, इधर दिखा दीजिए जरा सा, क्या है इसको बोलते हैं, हाँ ये खली है इसकी मस्टर्ड ऑयल। हाँ, सरसों की खली है और ये डीएपी का बहुत अच्छा काम करती। तो इसको अभी हमने जो है सुबह डाला है। आप इसका हेल्थ चेक कर सकते हैं, इतना गजब का हेल्थ है। शायद मुझे लगता है जो मैं लोगों के खेत में जाता हूँ, हमारे यहाँ जनपद में तो बहुत सा स्ट्रॉबेरी होती है, उतना हेल्दी प्लांट तो उन लोगों के पास नहीं है। फिर उसके बाद जो है मल्चिंग पर ये शिमला मिर्च है, फिर इधर गोभी, ये मूली है, फिर पालक है, धनिया है, गाजर है, सलजम है, चुकंदर है, मटर है। ये कौन सी धान की वैरायटी उधर लगी हुई है? वो जो धान की वैरायटी लगी हुई है वो गंगा भोग है। वो गंगा भोग है? हाँ, वो गंगा भोग है। फिर ये अभी हमको जो है गोभी लगाना है। ये गोभी का प्लांट जो है तैयार हो रहा है। ये कटने के बाद गोभी की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। गोभी की नर्सरी तैयार हो रही है। हमने टमाटर की वैरायटी कौन सी है? ये जो है वही 2853 है शायद, आई थिंक 2853 है। और ये जो है गोभी हमने अभी पंतनगर से मंगाई है, जो कि ओपन पॉलिनेटेड सीड है ये। अब इसी को हम लोग अपने यहाँ पे जो है संवर्धित करके लगाएंगे। अब आप इसके हेल्थ को देखिए, ये पत्ता गोभी है। हाँ, पत्ता गोभी के शायद ही जो है आपको इस तरीके का हेल्थ सब्जियों के अंदर या फसलों के अंदर जो है मिल पाए, जहां पर ना तो किसी तरीके का फर्टिलाइजर यूज हुआ है, जिसके ऊपर हम पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हैं। और आप इसके हेल्थ को देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से लेके पीछे तक जितनी भी चीजें लगी हुई हैं, सबका हेल्थ इसी तरीके का है। बहुत अच्छा ये देख के लोगों के अंदर बहुत उत्साह है जो हमारे पास लोग आते हैं, क्योंकि हमारा जो जिला है वो बहुत कृषि प्रधान जिला है और बहुत हाई डोजेस में यहाँ पर यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज होता है। अब वो किसानों के लिए जो है थोड़ा सा रास्ता खुला कि बिना यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के हो सकता है। और उसका जीता जागता उदाहरण ये फार्म है और फार्म में उगने वाली ये सब्जियां हैं, ये फसलें हैं। बिल्कुल सही। मतलब सब्जियों का हेल्थ तो इनकी देखो, मतलब बिल्कुल हरा है बिल्कुल पौधा। अभी इसका मतलब प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा। अब इसमें किसी प्रकार की डीएपी या यूरिया का आपने इस्तेमाल नहीं किया? जरूरत ही नहीं पड़ी, अभी भी नहीं लगती है। हाँ। देखिए, हमने आपसे बताया ना कि हम विविधता में करते हैं। पहले कुछ बंधा लगा, गोभी लगी, उसके बाद लहसुन लगा हुआ, फिर अन्य फसल लगी, फिर हमने थोड़ा सा उधर बंद गोभी लगाई, फिर उधर धनिया लगी हुई। ऐसे
सारी चीजें हमने मिक्स लगाई हैं, विविधता में लगाई। वो सिर्फ इसीलिए लगाई है कि एक कीट आता है फसल को खाने के लिए, दूसरा कीट आया हुआ है लहसुन पे या किसी अन्य चीज पे, तो ये बंधे का कीट जो है भोजन है उस वाले कीट का, तो वो वाला कीट इसको पकड़ के अपना भोजन जो है बना लेता है। फिर विविधता में चिड़िया भी बहुत रहती हैं, वो चिड़िया भी जो है बैठ के अपने खाने को जो है ढूंढती रहती है। जहाँ पे बायोडायवर्सिटी होती है वहां पे चिड़िया बहुत होती है, चिड़िया है, बर्ड्स बहुत होती है। और जहाँ जहाँ मोनोकल्चरिंग होती है वहां तो सिर्फ रोग ही रोग होता है, कीट ही कीट होते हैं। अब कितनी चिड़िया होंगी वो 1000 हेलिकोबार्पा को कंट्रोल करने के लिए, अगर हमने 1000 बीघे टमाटर लगा रखा है। सही बात है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बहुत समय दिया और बहुत चीज़ों के बारे में आज हमको और हमारे दर्शकों को जानकारी मिली। और हम आपसे मिलते रहेंगे और आगे भी जो हमारी बातचीत हुई है उस तरह से हम आगे भी पूरी सीरीज और विधिवत हर चीज़ को एक एक पॉइंट वाइज करके हम अपने दर्शकों को बताएंगे, जिससे कि उनको आप जैसा कर रहे हैं जो आप तक लोग नहीं आ सकते, वो वीडियो के जरिए वो सीखें और अपने यहाँ करने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो आज हमने जाना कि हम विपिन वर्मा जी के फार्म पे आज हमने जाना कि किस तरह से ये मतलब डाइवर्सिफाइड फार्मिंग कर रहे हैं और प्लान बना रहे हैं किसानों को ट्रेनिंग देने का, यूथ को ट्रेनिंग देने का। एक हम पूरी इस पर सीरीज बनाएंगे कि कौन कौन सी क्रॉप, कौन कौन सी जो वो क्या नाम से एक्टिविटीज जो कर रहे हैं अपने फार्म पे, जिससे कि किसानों को जानकारी मिल सके और वो कर सकें। तो मैं इस हिसाब से अब हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।